हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, कोई कोई भी भीतरी कारण ही हो सकता है। बाहर का कारण आप और हमें कोई दुख नहीं दे रहा है, पर क्योंकि माया से भ्रमित आप और हम हैं और हमें लगता है कि इस चीज़ में सुख है, पर आप देखिए उस सुख को जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, चाहे वो धन हो, चाहे संबंध हो या वस्तु हो, आप जैसे ही उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, आप देखेंगे समय जैसे ही आगे बढ़ता है, वही वस्तु, वही संबंध, वही व्यक्ति, वही धन आप और हमारे दुख का कारण बनता है, वही अपार दुख का कारण बनता है, वही हमें दुख दे करके जाता है। पर हमें बाद में ये बात समझ में आती है कि यही हमारे दुख का कारण बन गया। क्योंकि आप देखिए किसी व्यक्ति से संबंध आपने जोड़ा, जब संबंध आप जोड़ रहे थे तब आप और हमें कितनी प्रसन्नता होती है, और परिणाम क्या आता है, कुछ सालों बाद परिणाम वही कलेश आ जाता है। जिस धन के पीछे हम भाग रहे थे वो धन ही हमारे, आप देखिए कि जब धन ज़्यादा एकत्रित हो जाता है तो आप और हम क्या करते हैं, अपने शरीर की ही तो दुर्दशा कर लेते हैं। अनेक मदिरा पान करेंगे, व्यभिचार लोग करते हैं, उससे क्या होता है, अपने शरीर की ही तो दुर्गति हमारी होती है। तो जब धन एकत्रित हो जाता है वो धन ही हमें नष्ट कर देता है। जब कोई संबंध एकत्रित हो जाते हैं वो संबंध ही हमें पीड़ा पहुंचाने लग जाते हैं। तो यही सब कारण है जिसके अभाव में आप और हमें लगता है भाई ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पर ये सुख का हेतु नहीं है। सुख का हेतु आपके भीतर है। आप एक गलत चीज के पीछे दौड़ोगे जो मिथ्या है, इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर मिथ्या अहंकार वश अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, शास्त्रों की बातों को नहीं मानोगे और मनमानी आचरण करोगे, तो उसका परिणाम क्या आएगा कि उससे आप नष्ट हो जाओगे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, तो आगे जा करके आपका अगला जो जन्म है, अगली जो गति है वो भी बाधित हो जाएगी। क्योंकि अनेक अनेक लोगों में आप देखिए कि अगर आप पुण्य कर्म करोगे तो भी इसी धरती पर आना है कुछ साल बाद, और फिर अनेक अनेक नीच योनियों को प्राप्त करता है जीव। इसलिए आप और हमें भगवान की ही शरण होना चाहिए। चलिए।